अमरपालिका और गौतम बुद्ध की कहानी। चलिए हम आपको बताते हैं अमरपालिका की कहानी, जो अनजाने में बन गई थी पूरे शेर की देवदासी। अमरपालिका की खूबसूरती ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। बड़े इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के बारे में हम आपको बताते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी ज़िंदगी आसान ही होगी, क्योंकि कई काम ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन इतिहास में कई कहानियाँ ऐसी भी है जो बताती हैं कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई। ऐसी ही एक कहानी है अमरपालिका की कहानी, जिसे वैशाली की नगर वधू बनाया गया था। भारत की इतिहास सबसे चर्चित कहानी में से एक है अमरपालिका की कहानी। चलिए आप इस कहानी में खो जाए, इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारी स्टोरी को पूरा देखते हैं, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। अमरपालिका की कथा ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को पहले वेश्या की तरह देखा गया और नगर वधू बना दिया गया, और बाद में उसने अपनी ज़िंदगी बौद्ध भिक्षुक बनकर बितानी सही समझी, इसलिए रखा गया था नाम अमरपालिका। अमरपालिका के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। कहानी के मुताबिक अमरपालिका वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची की इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम अमरपालिका रख दिया गया। अमरपालिका के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमरपालिका जब तक 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। अमरपालिका को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। अमरपालिका की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे इसके चाहने वाले बढ़ने लगे। इसे ज़रूर पढ़ और भारत की सबसे महान बहादुर महारानियाँ, जिसकी सुंदरता की कायल थी दुनिया। खूबसूरती के कारण अमरपालिका के माता पिता को होने लगी परेशानियाँ। गौतम बुद्ध के समकालीन की सबसे सुंदर स्त्री अमरपालिका ही मानी जाती है। उस दौरान अमरपालिका की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका हाथ पाना चाहते थे। अमरपालिका के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करे, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता। अमरपालिका बना दी गई नगर वधू, और अमरपालिका की खूबसूरती के साथ साथ उसके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि अगर अमरपालिका नृत्य कोई देख ले तो मंत्र मुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार अमरपालिका का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। अमरपालिका को इसी कारण राजनर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस वक्त अमरपालिका का दिल पुष्प कुमार नामक एक आम युवक पर आ चुका था। अमरपालिका उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा ने उसकी शादी के लिए पुष्प कुमार को मार दिया गया और इसके बाद अमरपालिका को वैशाली नगर की एक नगर वधू घोषित कर दिया गया। अमरपालिका ना अब शादी कर सकती थी और न ही किसी एक व्यक्ति के साथ ज़िंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाज़त थी जिसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। महाभारत काल की 5 सबसे
खूबसूरत स्त्रियाँ नगरवधू की ये पद्मी उन्हें 7 साल तक रखनी थी। अमरपालिका ये सब सारा अमरपालिका की ज़िंदगी में प्यार दोबारा आया, जो था शत्रु देवमगध के राजा विसारा के रूप में। विसारा ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर अमरपालिका के महल में शरण ले ली। विसारिका को अमरपालिका ने जगह दे दी, तब उसे नहीं पता था वैशाली का राज्य खतरे में है। विसारा के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और अमरपालिका की सच्चाई का पता चलते ही उसने विसारा को युद्ध रोकने को कहा। विसारा तब तक अमरपालिका से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और अमरपालिका के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा। अमरपालिका ने इसके बाद विसारा के बेटे विमल कोडना का जन्म दिया। कुछ समय बाद विसारा को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इसे जरूर पढ़ें। और अमरपालिका अजातशत्रु विसारा के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात अमरपालिका से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। अमरपालिका को वो भी पसंद आया, पर उसे यह नहीं पता था कि विसारा का बेटा है और विसारा को मारने ने इसका हाथ है। अमरपालिका को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और इसी कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब वे अमरपालिका को पता चला तो वे बहुत नाराज़ हो गई। इसके बाद अजातशत्रु ने उन्होंने नाता तोड़ लिया। अमरपालिका बनी बौद्ध भिक्षुक। इसके बाद अमरपालिका को एक बौद्ध भिक्षुक से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षुक को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे अमरपालिका नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने को फैसला लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती है कि अमरपालिका को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि अमरपालिका पहली महिला बौद्ध भिक्षुक थी, जिसके बाद उन्हें अन्य महिलाओं ने भिक्षुणी बनने का फैसला ले लिया। इस तरह अमरपालिका को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई और अपनी पूरी जिंदगी में अमरपालिका ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आ गई। अमरपालिका ने की ये कहानी आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी स्टोरी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे मोनिका बुद्धा स्टोरी चैनल पर। अगर हमारी आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ आप ये भी बताइए हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों।